हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेज। कौन कौन से थे वो दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेज? फर्स्ट था ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेकेंड वन वाज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो फर्स्ट वाला इम्यून रिस्पॉन्स है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो किससे एक्टिवेट होता है? बी सेल्स से, मतलब कि बी सेल्स से वो होता है। और जो सेकंड वाला सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो किससे होता है? टी सेल्स से। ठीक है, और ज़्यादा मैंने आपको इसके बारे में बताया था जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। हम बहुत देर से, मतलब कि बहुत दिनों से मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है कि बी सेल्स क्या करते हैं? फॉर्म कर देते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म कर देते हैं जिनको हम इम्यून रिस्पॉन्सेज बोल रहे हैं। तो ये एंटीबॉडीज बेसिकली है क्या? ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन है एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है, तो एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये एंटीबॉडीज? इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। और इन्हें क्या बोला जाता है? इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आईजी। ठीक है, कहीं भी आईजी लिखा है इट मीन्स क्या है? ये एंटीबॉडीज को डिस्क्राइब कर रहा है। सही है, तो एंटीबॉडीज क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोलते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है, कुछ ऐसा टाइप का कुछ, हाँ इस टाइप का, मतलब वाई शेप का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, वो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। सही है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं या फिर जो हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स हैं, वो 4 पेप्टाइड चेन से बने होते हैं। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के पास 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, अब 4 पेप्टाइड चेन्स है तो जो 2 चेन होती है, 4 में से जो 2 चेन्स होती हैं उन्हें बोला जाता है शॉर्ट चेन्स। ठीक है, क्योंकि वो छोटी होती है इसलिए उन दो को बोला जाता है शॉर्ट चेन्स। और अगर छोटी है तो कैसा वेट होगा उनका? लाइट वेटेड होती है, तो इन्हें याद रख लेते हैं कि इनको लाइट चेन बोला जाता है। ठीक है, और 4 हो गई, 2 4 से ये 2 हो गई, अब कितनी आई? 2 बची। तो इन 2 को बोला जाता है लॉन्ग चेन, क्योंकि ये कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इन 2 को लॉन्ग चेन्स बोला जाएगा। एंड कैसी होती है? लॉन्ग है तो हैवी होती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से जो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर होता है उसमें कितनी चेन्स होती हैं? 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, और आउट ऑफ 4 2 होती हैं शॉर्ट चेन्स जिन्हें लाइट चेन्स बोलेंगे, एंड उनमें से जो रिमेनिंग 2 है वो होती हैं लॉन्ग चेन्स जिन्हें हैवी चेन्स बोला जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जिसका है फॉर्मूला। लाइक फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन बोल देंगे कि एंटीबॉडी के रिप्रेजेंटेशन, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? H मतलब इधर हैवी है एंड L मतलब इधर लाइट है। तो हैवी कितनी है? 2, और लाइट है 2। तो H2L2 ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एंटीबॉडी का वो है H2L2। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा हो गया? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? वाई शेप्ड, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। मैंने इधर बना के नहीं दिखाया, एक एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज मैंने बताया ना आईजी होती हैं, तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं ये? IgA होता है, IgG, तो इसको क्या बोलेंगे? IgA को इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgG को इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, ऐसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन
E एंड इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये है एंटीबॉडीज के टाइप। हर जगह अलग अलग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब करा गया है, दो एंटीबॉडीज के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ होती हैं। तो आईजीए जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होती है मिल्क ऑफ मदर। ठीक है, मदर्स मिल्क, लैक्टेशन के टाइम पे जो मदर अपने बेबी को मिल्क फीड करवाती है, तो उस मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं आईजीए। क्यों ज़रूरी है वो मिल्क, मदर का मिल्क क्यों ज़रूरी है, ये आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। क्योंकि उस मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि उस इन्फेंट की, उस बेबी की क्या करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आ गया कि उस मिल्क के अंदर, उस मिल्क को कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है, तो कोलेस्ट्रॉम या फिर उस मिल्क के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए प्रेजेंट होती है, जो कि उस ऑफस्प्रिंग के, उस बेबी के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ठीक है, तो आईजीए होती है कोलेस्ट्रॉम के अंदर या फिर मिल्क, मदर्स मिल्क के अंदर। ठीक है, सेकेंड है आईजीजी एंड थर्ड आईजीई, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। आईजीई कब होती है? आईजी प्रेजेंट तब होती है जब कोई एलर्जी आ जाती है। ठीक है, आप कोई एलर्जी के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी वीडियो में आगे। तो आईजीई एलर्जी के टाइम पे एक्टिवेट होती है। ठीक है, और लास्ट है आईजीएम। तो ये 3-4 आपको याद रखनी है, कभी भी पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताइए और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बताइए, तो ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बात करते हैं एलर्जी के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आइए देख। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा एंटीबॉडीज के बारे में, एंड अब हम पढ़ते हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या होता है। ठीक है, एलर्जी बहुत बार सुना होगा, लोगों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो क्या है एलर्जी का बेसिक सेंस क्या है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ऑफ, आईएस मतलब है इम्यून सिस्टम, टू सर्टेन एंटीजन्स ऑफ एनवायरनमेंट। कि हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कुछ एंटीजन्स के खिलाफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस दिखाता है। ठीक है, कैसे रिएक्शन? बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ एंटीजन्स के अगेंस्ट में, तो उसको क्या बोला जाता है? एलर्जी बोला जाता है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस किससे होता है, मतलब कि ये क्या है, एक टाइप का इम्यून, कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसके खिलाफ क्या दे रहा है? इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसको हम एलर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एलर्जी के अब इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे जो एंटीबॉडी फॉर्म होती है एलर्जी के टाइम पे, तो वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीई। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आईजीई फॉर्म होती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। सही है। अब एलर्जेंस क्या होते हैं? तो वो एंटीजन्स जो कि एलर्जी कॉज करते हैं बॉडी में, उनको बोला जाता है एलर्जेंस। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? वो पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स से भी आपको कभी कभी इचिंग हो जाती है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स और एक्सेट्रा, बहुत सारे एलर्जी होते हैं, एलर्जी होती है बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस। तो ये एलर्जी होती कब है? जब आपकी बॉडी में दो केमिकल्स होते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, जब इनकी प्रोडक्शन होती है बॉडी में, तो क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के फॉर्म होने की वजह से क्या होता है? एलर्जी कॉज होती है। तो अब इस एलर्जी को रोका कैसे जा सकता है? एलर्जी के सिम्टम्स को कम कैसे किया जा सकता है? अगर एलर्जी हिस्टामिन से कॉज हो रही है, तो अगर हम एंटी हिस्टामिन्स को यूज करें, एंटी हिस्टामिन मतलब कि हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करने वाले, तो जो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो क्या कॉज नहीं करेंगे? एलर्जी कॉज नहीं होने देंगे, जिससे एलर्जी सिम्टम्स प्रिवेंट हो जाएंगे। इसलिए बुक में लिखा हुआ है एंटी हिस्टामिन्स और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एलर्जी के रिएक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा एंड लास्ट में एलर्जी के बारे में पढ़ा। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का, किसके खिलाफ? एंटीजेंस के खिलाफ जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। एलर्जेंस क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो कि एलर्जी कॉज करेंगे उन्हें एलर्जेंस बोला जाएगा, लाइक पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और क्या पढ़ा? प्रोड्यूस इस एलर्जी के रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होता है बॉडी में? आईजीई एंटीबॉडी आईजीई एंटीबॉडी फॉर्म होती है। ठीक है। एलर्जी होती किससे है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के प्रोडक्शन की वजह से एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए, एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज होते हैं? एंटी हिस्टामिन्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। एक वीडियो लेक्चर अब आएगी जिसमें मैं आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी एंड इम्यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो तब तक के लिए एनसीईआरटी को कवर कीजिए एंड वीडियोस को देखते रहिए। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।